पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर भारतीय नाविकों पर भी पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 वाणिज्यिक जहाज़ों पर ईरानी हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य भारतीय घायल हैं। इस घटना के बाद भारत ने नई दिल्ली स्थित ईरान के उपराजदूत को तलब कर कड़ा विरोध जताया है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वहीं जहाज़ों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की है। फिर क्या था, ईरान ने भी जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों का दावा किया। दोनों पक्षों के बीच घमासान से नाजुक युद्ध विराम समझौता खतरे में पड़ गया है और फिर से युद्ध होने की आशंका बढ़ गई है। कच्चे तेल की कीमत भी 9% उछलकर $86 प्रति बैरल के पार चली गई। विदेश मंत्रालय के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के अल बहिया और मोम्बासा नामक जहाज़ों पर कुल 30 भारतीय नाविक सवार थे। अल बहिया पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत भी हो गई, जबकि एक और अन्य घायल हुआ। इधर मोम्बासा पर हुए हमले में 9 भारतीय घायल हुए, जबकि 2 की हालत नाजुक है। अल बहिया पर 12 जबकि मोम्बासा पर 18 भारतीय नाविक सवार थे। विदेश मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यूएई स्थित भारतीय दूतावास प्रभावित नाविकों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। यूएई ने ईरान को जवाबी हमले की चेतावनी भी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों, विशेषकर हॉर्मुज खाड़ी में वाणिज्यिक जहाज़ों और नाविकों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने सभी पक्षों से तत्काल हिंसा रोकने तथा संवाद और कूटनीति के माध्यम से स्थिति सामान्य करने की अपील की है। विगत कुछ हफ्तों में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई बार व्यावसायिक जहाज़ों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के मुद्दे को उठाया है। मार्च 2026 से जारी इस संघर्ष में अब तक 13 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 भारतीय अब भी लापता है। पिछले 48 घंटे में 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। इससे पहले जून में अमेरिकी हवाई हमले में एक वाणिज्यिक जहाज पर सवार 3 भारतीयों की भी मौत हुई थी। इसके बाद भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी अधिकारियों को बुलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। फ्रांस में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को सैन्य अभियान की औपचारिक जानकारी देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी दोबारा लागू करने की घोषणा की है। इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों के आवागमन की जिम्मेदारी संभालेगा और सुरक्षा प्रदान करने के एवज में 20% शुल्क वसूलेगा। हालांकि भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है। वहीं ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने ट्रंप के इस फैसले को डकैती बताया है। वहीं क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारत लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है। एक प्रतिष्ठित समाचार के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच फारस की खाड़ी में भारत के ध्वज वाले 7 जहाज मौजूद हैं। एक सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इन जहाज़ों पर कुल 148 भारतीय नाविक सवार हैं। इनमें से 5 जहाज व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हैं। मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ये जहाज फिलहाल फारस की खाड़ी से बाहर निकलने की योजना नहीं बना रहे हैं। इस पर एक अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में तनाव कम होने के बाद ही इनके सुरक्षित आवागमन पर फैसला लिया जाएगा। कहते हैं ना, करे कोई भरे कोई। यहाँ युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है और परेशान भारतीय नाविक हो रहे हैं। दोस्तों, मैं इस तरह का वीडियो प्रतिदिन लाता हूँ, इसलिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।